नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए बहुत सरल सवाल लाए। सवाल कह रहा है यदि अल्फा और बीटा बहुपद 2x² - 3x + 5 के मूल हैं तब निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, दूसरा है अल्फा पान बीटा प्लस बीटा पान अल्फा, तीसरा है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। तो ये देखिए सवाल बहुत सरल है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे मूलों का योगफल। तो देखिए ध्यान ध्यान से कि बहुपद दिया हुआ है। क्या बहुपद है? बहुपद दिया हुआ है 2x² - 3x + 5। मूल हैं, मूल क्या हैं? अल्फ़ा है और बीटा है। तो हम निकालेंगे सबसे पहले मूलों का योगफल, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा, इसे बोलते हैं मूलों का योगफल। होता है -x का गुणांक बटे में x² का गुणांक, x² का गुणांक होता है। तो देखिएगा इसमें x का गुणांक क्या है, सबसे पहले माइनस लगा दो, ये सूत्र वाला। फिर x का गुणांक ये वाला x है, x का गुणांक कितना है? -3 बटे में x² का गुणांक है 2, तो बराबर में 3 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 3/2 हो गया। ये हो गया है मूलों का योगफल। अब निकालेंगे मूलों का गुणनफल, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा। ये होता है अचर पद बटे में होता है x² का गुणांक। ठीक है। अब अचर पद क्या है हमारा? अचर पद वो होता है जिसमें कोई x² और x ना हो, यानी खाली संख्या हो, यानी कि 5 बटे में x² का गुणांक, मतलब जिसमें x² लगा हो, यानी कि 2। ये हो गया हमारा, क्या हो गया? गुणनफल किसका? मूलों का। अब पहला वाला हम हल करते हैं। तो पहला वाला दिया हुआ है हमको अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो देखिए इसके बराबर में एक होता है सूत्र जो आपको करना है याद, अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर, और माइनस में होता है 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। ये कैसे आया देखिए ध्यान से, ये माइनस का 2 इधर पहुंच जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 2 अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a² प्लस b² प्लस 2ab। ये उसी से सूत्र बना हुआ है। अब देखिए इसमें रखेंगे मान बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा हमने ये निकाला है और ये वाली संख्या है, यानी कि 3/2, और इसका कर देना है हमको स्क्वायर, फिर माइनस में 2 गुणा में अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा हमने अभी ये निकाला है 5/2, तो 2 और ये 2 कट जाएगा, बराबर में 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस 5 ही खाली बचा है 5। अब इसको कैसे हल करेंगे हम? बराबर में 9 ऐसे ही रहेगा, माइनस ये 9 ऐसे रहा, ये 4 की 5 से गुणा होगी, 4 पंचे 20, और बटे में पूरे हो जाएगा 4, और जब 20 में से 9 जाएगा तो बचेगा -11, और बटे में 4 रहेगा। ये हमारा आ गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब दूसरा निकालेंगे अल्फ़ा अपान बीटा प्लस बीटा अपान अल्फ़ा। दूसरा क्या है हमारा? दूसरा है हमारा अल्फ़ा अपान बीटा प्लस बीटा अपान अल्फ़ा। अब देखिए बराबर में इसकी गुणा होगी अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसकी तीसरा गुणा होगी तो बीटा स्क्वायर हो जाएगा, अपान में अल्फ़ा बीटा हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा। अभी देखिए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान अभी अभी हमने निकाला है, जो कि -11/4 आया है। अगर सिंगल सवाल दिया हो तो ऊपर की तरफ पहले हल करना है इसको, यानी यहीं पे मान रख देना है आगे बराबर में अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा करके। ठीक है, चूंकि इसको हल कर चुके हैं तो देखो लिख सकते हैं बीटा बराबर में बराबर -11/4
ये इसका मान हो गया है, ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा और अपान में अल्फ़ा इंटू बीटा। अपान में अल्फ़ा इंटू बीटा हमारा कितना है, अल्फ़ा इंटू बीटा आया था 5/2, तो अपान में लिखेंगे 5/2। अब देखिए अगर आपको समस्या हो तो क्या कर सकते हो आप, ये माइनस का 11/4 ऐसे लिखोगे, भागा का निशान लगाओगे, उसके बीच में भागा है ये, और 5/2 लिखोगे, और उसके बराबर में बाद में क्या लिखोगे, माइनस का 11/4 भाग की जगह लगा दोगे गुणा, 2 ऊपर कर दोगे, 5 नीचे कर दोगे। अब क्या होगा, 2 इक्कन 2, 2 दूनी 4, बराबर में क्या आ जाएगा, -11 इक्कन माइनस का 11 बटे में 5 दूनी कितना आ जाएगा हमारा 10। तो दूसरा मान हमारा ये हो गया, यानी अल्फ़ा अपान बीटा प्लस बीटा अपान अल्फ़ा का मान ये आ गया। अब तीसरा वाला हमको हल करना है। तीसरा वाला हमारा क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर, यानी कि अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर। इसको कैसे लिखेंगे, अल्फ़ा बीटा ले लिया कॉमन, दोनों में अल्फ़ा बीटा है इसलिए अल्फ़ा बीटा ले लिया हमने कॉमन। अब यहाँ पर अल्फ़ा एक बचा क्योंकि एक ले लिया कॉमन, और बीटा तो कॉमन चला गया, फिर प्लस का निशान, अल्फ़ा पूरा कॉमन चला गया, बीटा एक कॉमन गया, एक बीटा बचा हुआ है। ये देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान रखेंगे। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है हमारा, 5/2 है, तो 5/2 रखेंगे। फिर गुणा में अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना निकाला था हमने, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकाला था 3/2, तो 3/2 रखेंगे, बराबर में 5 तियाँ कितना हो गया 15, और 2 दूनी कितना हो गया 4, तो ये कितना आ गया 15/4। ये हमारा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान आ गया। तो कैसा लगा सवाल, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो।